हेलो दोस्तों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा। दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चा हमने क्या था, सेक्शन फार्मूला के अलावा मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, है ना, उसके प्योर कंसेप्ट की हमने बात की थी और एक दो क्वेश्चन भी देखे थे। उसका कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लें, है ना, जिसपे हमने डिस्टेंस फार्मूला भी कराया था, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला की बात भी कर चुके हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब पीवाईक्यूज की बात करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस करना ही हमारी प्रायोरिटी है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ही मैथमेटिक्स आपको आएगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगा। तो मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आपके पीछे पीछे दौड़ते आएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखनी है तो आपको क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। तो अपन करते हैं क्वेश्चंस, साथ में मैं भी करता हूं और आप भी करोगे। कॉपी पेन उठाओ और अभी से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे ही मैंने क्वेश्चंस आपको दिया आपने क्वेश्चंस को आंसर तुरंत लिखना है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या हमारी वीडियोस को न्यू देख रहे हैं वो बच्चे अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें, जिससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाभ वो भी ले पाएं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा बच्चा मैथ के बाकी चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट है, आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक करें। मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स के लेक्चर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, 11th 12th के लेक्चर भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें और अपने आसपास में जितने भी बच्चे रहते हैं सबको बोलते हैं कि सुपर 10 क्लासेस की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनके चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं पहले। तो बच्चों चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखें बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए where AB is a diameter of circle whose center is 2, -3 and B is the point 1, 4। बच्चा क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास हमें एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और इन्होंने बोला है कि जो AB है वो एक सर्कल का डायमीटर है और उस सर्कल का सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है 2, -3 और इसमें पॉइंट बी भी है, उसकी कोऑर्डिनेट भी अपन को गिवन है 1, 4। मतलब बच्चा हमें गिवन क्या है जरा चेक करें। हमें गिवन है एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, इसको बोलते हैं डायमीटर। सेंटर पता है अपन को, जिसको मैंने बोल दिया सी। इसके बच्चा कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है, ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 1, 4 गिवन है बच्चा, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 2, -3, राइट, सेंटर बच्चा। ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अपन ने लेट कर लिए x, y होंगे। अच्छा बच्चा जो C है ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल बच्चों, इस सर्कल का तो सेंटर है, लेकिन यहां पे जो AB है ये डायमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो AB डायमीटर है वो जो सेंटर है AB पे जो सेंटर है ये मिड पॉइंट होगा AB लाइन का। इसका मतलब C इज अ मिड पॉइंट, C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB का बच्चा C क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये हो गया बच्चा अपने पास x1, y1, ये हो गया x और y, ये हो गया x2 और y2। आप यूज करें मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज करोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में बच्चा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, हम लोग जो मिड पॉइंट है x और y कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो बच्चा x कितना है अपने पास, 2 इज इक्वल टू x1 बच्चा कितना है, x प्लस x2 कितना है, x2 अपने पास 1 डिवाइड बाई 2, राइट। इसका मल्टीपल इधर करें कितना हो जाएगा, 2 या 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो बच्चा ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 4 - 1, मतलब ये आ जाएगा 3। तो बच्चा अपने पास आ चुका है x कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। अब मुझे कैलकुलेट करना है बच्चा y। तो हमने फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया y कोऑर्डिनेट के लिए। सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, राइट। y कितना अपने पास, -3, y1 ये हमें y गिवन है, प्लस 4 डिवाइड बाई 2 का मल्टीपल यहां करें, -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। सो y इज इक्वल टू -6 और -4,
सो y इज इक्वल टू माइनस के 10। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया और ये अपने पास x कोऑर्डिनेट आ गया। सो बच्चा पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट आ गए, जो कि हमारे पास x, y थे, वो कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3, माइनस के 10। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आ गया 3, माइनस 10। क्लियर हो क्वेश्चन? नोट करें इसको एक बार गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखें एक बार आप, देखिए क्वेश्चन। लोकेट अ पॉइंट Q ऑन लाइन सेगमेंट AB सच दैट BQ इज इक्वल टू 5/7 इंटू AB। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट इन विच AB इज डिवाइडेड। बच्चों इन्होंने बोला है कि एक लाइन है AB, एक लाइन है AB, इसको एक Q पॉइंट डिवाइड करता है ना, Q पॉइंट डिवाइड करता है और उसका जो रेशियो हमें गिवन है बच्चा BQ इज इक्वल टू 5/7 इंटू AB गिवन है। ये रेशियो हमें गिवन है, ये रेशियो बच्चा अपन को गिवन है और इन्होंने ये बोला है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब बच्चा हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है QA रेशियो QB, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब मुझे QA रेशियो QB निकालना पड़ेगा। इसका मतलब या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको AQ रेशियो BQ, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, है ना, एक ही बात है। इन दोनों में से कोई भी चीज कैलकुलेट कर लो आप, एक ही बात है दोनों का मतलब। तो जरा चेक करें। तो बच्चा अब आप यहां से देखें जो हमें गिवन है, यहां से हमें क्या गिवन है, यहां से बच्चा हमें गिवन है BQ अपॉन, इसको नीचे ले गए, AB इज इक्वल टू 5/7। बच्चा ये रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, रेशियो। अगर बच्चा मैं यहां से लिखूं BQ, तो BQ कितना आ जाएगा 5 इंटू के, एक कॉन्स्टेंट साथ में लेना पड़ता है जब भी रेशियो गिवन होता है। रेशियो अगर गिवन है और उससे हमें साइड निकालनी है तो कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। के यहाँ पे एक रेशियो कांस्टेंट है और AB कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 7K, राइट, ये हो जाएगा। अब बच्चा जरा चेक करो इसको ना, मैंने क्या किया उल्टा रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर दिया इसका। जरा चेक करना, इसको मैंने बोला AB अपॉन BQ, ये कितना हो जाएगा 7/5। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे रेशियो क्या चाहिए, AQ रेशियो BQ चाहिए, तो BQ मुझे अपॉन में चाहिए। तो चलो अब बच्चा AB को ब्रेक करते हैं। AB ये अपने पास, तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा AQ प्लस QB। मतलब अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो AQ प्लस QB डिवाइड बाई BQ। ये अपने पास AB था, ब्रेक करो, AQ प्लस BQ होगा इज इक्वल टू 7/5। बच्चा जरा चेक करो, मैंने इसको डिवाइड किया AQ बाई BQ, AQ बाई BQ प्लस QB डिवाइड बाई BQ, ये तो एक ही बात है, कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 7/5, राइट। ये कितना आ गया, AQ बाई BQ इज इक्वल टू 1 आ गया और 1 उधर चला गया, सो 7/5 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 7 माइनस के 5/5। सो बच्चा अपने पास रेशियो आ गया AQ बाई BQ इज इक्वल टू 2/5। सो बच्चा AQ बाई BQ कितना आ गया अपने पास 2/5। अगर रेशियो में लिखोगे आप, सो AQ रेशियो BQ इज इक्वल टू 2/5। सो किस रेशियो में बच्चा डिवाइड कर दिया अपन ने, 2/5 में। क्वेश्चन समझ आया, नोट करें एक बार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखने जरा। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, -6। एक पॉइंट है बच्चा, ए पॉइंट मैंने मान लिया -4, -6 एंड -1, बी पॉइंट बच्चा मैंने मान लिया -1, गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक तो बच्चा हमसे रेशियो पूछा है और एक से हमसे ये पूछा है कि वो पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और बच्चा इन्होंने ये बोला है कि एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है, किसको, एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है। एक्स एक्सिस के डिवीजन के पद से बात की गई है। तो जरा चेक करें, देखिए आखिर में ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, ये किस तरह से सिचुएटेड होंगे, आप पहले वो सोचें। देखिए ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये बच्चा अपने पास एक्स एक्सिस, राइट। अब ए पॉइंट जो -4, -6, इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ है -4, -6, ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा, राइट, ये पॉइंट कहीं यहां पर होगा।
और जो बी पॉइंट है बच्चा वो -1,7 पे है। तो बच्चा -1 का मतलब हुआ कि x तो माइनस है लेकिन y प्लस है, तो -1 और +7 वो पॉइंट कहीं यहां पर होगा। इसका मतलब हमारा जो लाइन है वो कुछ इस तरह से होगी, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसकी कोऑर्डिनेट है -1,7, है ना। तो ये जो P पॉइंट है वो x एक्सिस पे है बच्चा, P पॉइंट कहां पर, x एक्सिस पे। मैंने लेट किया बच्चा कि x एक्सिस पे एक तो ये x होगा और y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होगा। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या आ गई x, 0। अब ये किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चा, अपन ने मान लिया ये k/1 में डिवाइड कर रहा होगा इसको, कितने रेशियो में, k/1 में। मतलब यहां मैं बोल सकता हूं PA/PB कितना है, लेट कर लिया बच्चा अपन ने, k/1 में डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, k/1 में डिवाइड करेगा। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आप यूज करें बच्चा सेक्शन फॉर्मूला को। सेक्शन फॉर्मूला में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो पहले मुझे रेशियो निकालना है, तो मुझे k फाइंड करना है। तो k फाइंड करना है तो मैं y कोऑर्डिनेट यूज करता हूं, कौन सा, y कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट अगर मैं यूज करूंगा तो y इज इक्वल टू k इंटू, दैट इज क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये अपने पास बच्चा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये m और n है। जरा रखें y कोऑर्डिनेट कितना है 0 इज इक्वल टू m कितना है k, सो k इंटू y2 कितना है 7 प्लस n कितना है बच्चा 1, y1 कितना है अपने पास -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब सॉल्व करें तो k प्लस 1 0 में चला गया, तो बच्चा ये आ गया 0 इज इक्वल टू 7k माइनस के 6। सो यहां से बच्चा k आ गया 6/7, k कितना आया 6/7। सो बच्चा रेशियो कितना आ गया, रेशियो कितना था अपने पास, k/1 दैट इज 6/7 रेशियो 1, सो इट इज 6/7। सो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 6/7 में डिवाइड करेगा। अब हमसे पूछा है बच्चा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाला है। तो P पॉइंट के एक कोऑर्डिनेट तो पता है अपन को, y कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब x कोऑर्डिनेट निकालें, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चा क्या करना पड़ेगा अपन को, फिर से बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो बच्चा x कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है, m कितना है दैट इज k इंटू x2, बच्चा x2 जरा चेक करो -1 प्लस n कितना है अपने पास 1 इंटू बच्चा x1 कितना है -4 डिवाइड बाई k प्लस 1। सो x इज इक्वल टू माइनस के k -4 डिवाइड बाई k प्लस 1। सो x इज इक्वल टू, अब बच्चा k की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना 6/7 आप पुट करें यहां पे। सो माइनस के 6/7 -4 डिवाइड बाई माइनस के 6/7 प्लस के, सॉरी ये कितना जाएगा 6/7 और प्लस के 1। सो x इज इक्वल टू -6 माइनस के 7 4 28 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7, और 7 जो एलसीएम आया वो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया वो कैंसिल आउट हो गया। सो बच्चा x इज इक्वल टू 28 और 6, राइट। अपन को क्या ऐड करना है, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। सो बच्चा 28 और 6 माइनस के 34 डिवाइड बाई 6 और 7 13। सो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस के 34/13। सो बच्चा P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y 0 पर लेट किए थे। सो कोऑर्डिनेट इज माइनस के 34/13, 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए, दिस इज आंसर। चेक करें एक बार क्वेश्चन को बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें एक बार, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 5, -6 एंड b -1, -4। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बच्चा पॉइंट a बच्चा अपन को गिवन है 5, -6, b पॉइंट गिवन है -1, -4।
और इन्होंने बोला है बच्चा कि वो रेशियो फाइंड करो जो इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस पे डिवाइड करता है, राइट। तो ये लाइन सेगमेंट कहां पे है, ये लाइन सेगमेंट बच्चा ज़रा चेक करें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये अपने पास एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। तो बच्चा ये ए और बी जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ होंगे, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दो माइनस तो यहाँ पे होंगे, ये हो जाएगा -1 और -4। सो बच्चा ये हो जाएगा -1 और -4 यहाँ आ गया बी पॉइंट, ये अपने पास -1, -4, ये है 5, -6, एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, तो बच्चा ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा 5, -6, ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा ए पॉइंट 5, -6। तो बच्चा जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन को ये जो वाई एक्सिस है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो बच्चा ये जो पी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे होगा। अब अगर पी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट बच्चा वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई हो गया, हमने लेट कर लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बच्चा जो पी पॉइंट है इट लाई ऑन वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, सो 0, वाई कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमने लेट कर लिया बच्चा कि ये k रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा होगा, किसमें डिवाइड करेगा k रेशियो 1 में। जब भी हमें रेशियो कैलकुलेट करना है हम हमेशा k रेशियो 1 लेके चलेंगे, राइट। तो चलिए अब बच्चा यूज करते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चा, हमें x कोऑर्डिनेट 0 पता है, तो सबसे पहले x वाला आप कोऑर्डिनेट निकालें। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बच्चा मैं लेट कर लेता हूँ, ये अपने पास x1 y1 है, ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट है, और ये है x2 और y2, और ये अपने पास m और n है। अब सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। चलिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा m इंटू x2, बच्चा k इंटू x2 कितना है 5 प्लस 1 इंटू 1 n 1 है इंटू x1 -1, और बच्चा ये x आपको गिवन है कितना 0, इसको आप 0 पुट करें, डिवाइड बाई k प्लस 1, डिवाइड बाई k प्लस 1। इस k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ, 0 हो गया ये तो बच्चा यहां से आ गया ये अपने पास 5k -1 इज इक्वल टू 0। सो बच्चा 5k इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 1/5, ये अपने पास आ गया k। तो बच्चा यहां से रेशियो हमारा कैलकुलेट हुआ, सो रेशियो जो कैलकुलेट हुआ, रेशियो क्या लेट किया था अपन ने, k रेशियो 1, हमारा जो रेशियो था वो क्या था k रेशियो 1 हमने लेट किया था, k रेशियो 1 हमने लेट किया था, है ना। तो रेशियो क्या हो गया k रेशियो 1 दैट इज 1/5 रेशियो 1 दैट इज 1/5। सो रेशियो क्या आ गया अपने पास 1/5, दिस इज द आंसर। अब बच्चा हमसे पूछा हुआ है कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताओ, तो एक कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 0, अब मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करना है, कौन सा y कोऑर्डिनेट। तो बच्चा y कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर रहे हैं m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, फिर से वही अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला और डिवाइड में m प्लस n। सो y कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करना है, m कितना है k इंटू y2, बच्चा y2 है -6 प्लस 1 इंटू y1 -4 डिवाइड बाई m प्लस n, k प्लस 1, माइनस के 6k माइनस के 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब यहां पे आप क्या करोगे, k की वैल्यू पुट करोगे, और जो k की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो 1/5 आई है। सो माइनस के 6 इंटू 1/5 -4 डिवाइड बाई 1/5 प्लस 1। यहां से अगर मैंने कैलकुलेट किया बच्चा तो माइनस के 6 माइनस के 4 5 20 डिवाइड बाई ये हो गया 1 प्लस 5, और 5 एलसीएम आएगा वो कैंसिल आउट हो गया। सो यहां से हो गया बच्चा y इज इक्वल टू माइनस के 26 डिवाइड बाई 5 प्लस 6, ये आ गया 6, है ना। 20 और -6 -20 -6 -26, और ये कितना आ गया। सो बच्चा y इज इक्वल टू कितना आ गया, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो कैंसिल आउट कर लो 2 से, ये कितना होगा 13 और ये हो गया 3। सो माइनस के 13/3, ये एक कोऑर्डिनेट आ गया, राइट। सो अपने पास P पॉइंट क्या आ गया बच्चा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आ गए P वो 0, y कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है, तो P पॉइंट के 0, y कितना है अपने पास 13/3, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप नोट करें इसको पहले आप।
तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखें एक बार। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर A5, -1 एंड B -3, -2 एंड C -1, 8 फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। समझो बच्चा, उन्होंने क्या है, आपको एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। बच्चा आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, इसके वर्टिसेस ABC हैं। A के जो कोऑर्डिनेट हैं इट इज 5, -1, B के जो कोऑर्डिनेट हैं -3, -2 और बच्चा C के जो कोऑर्डिनेट हैं इट इज -1, 8। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। लेंथ ऑफ मीडियन बच्चा अपन से पूछा है, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। तो बच्चा A से पहले मीडियन बनाओ आप, तो A से आप मीडियन बनाओगे, जरा चेक करें बच्चा। जो पॉइंट A है यहां से मैंने A से एक पॉइंट बनाया दैट इज D, ये AD। सो बच्चा AD इज द मीडियन। क्या बनाया अपन ने बच्चा, यहां पे AD इज अ मीडियन। जो AD हमारा वो क्या है, मीडियन है। अच्छा बच्चा, A में जो मीडियन है, ये जो D पॉइंट है, जो D पॉइंट है, D इज अ मिड पॉइंट। बच्चा D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC। जो BC लाइन है इसका मिड पॉइंट क्या है, D। तो इसे D के कोऑर्डिनेट बच्चा अपन ने लेट कर लिए, देयरफॉर है ना, D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x, y। ये हमने लेट कर लिया x, y और D मिड पॉइंट है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग D के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चा D के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज x, कितना होगा, x1 + x2/2। तो बच्चा ये अपने पास x1 है, ये अपने पास x2 है, सॉरी y1, ये x2 है और ये y2 है एंड दिस इज x3 और दिस इज y3, राइट। तो अब मुझे x के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। x इज इक्वल टू x1 कितना है, -3 -1 /2। कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू -4/2। सो ये आ गया बच्चा अपने पास x इज इक्वल टू -2। x कोऑर्डिनेट -2 आ गया। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, y1 + y2 /2। y1 कितना है, -2 + 8 /2, -2 + 8। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6/2। सो y इज इक्वल टू 3। मतलब d के जो कोऑर्डिनेट आ गए बच्चा, d के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितने आ गए, -2, 3, -2, 3 आ चुके हैं अपने पास। अब मुझे AD की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, क्या फाइंड करनी है, AD। तो बच्चा AD अगर मुझे फाइंड करना है तो अपन यूज करेंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो AD फाइंड करने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। और बच्चा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा 5 - 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा 5 - 2 और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और -1 - 3 इसका होल स्क्वायर। सो AD इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया बच्चा अपन ने, 5 + 2 का होल स्क्वायर 7 और 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 4 और 4 का होल स्क्वायर। कितना आ गया AD, 7 का 49 प्लस बच्चा 4 का हो गया 16, राइट। सो AD इज इक्वल टू 49 और 16 दैट इज ये हो गया आपका रूट में 65। सो दिस इज द आंसर। सो बच्चा लेंथ ऑफ AD की आपसे लेंथ पूछी थी, है ना। सो लेंथ ऑफ मीडियन कितना आ गया, √65। आप क्या कर लिखोगे, लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू रूट में 65। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ, एक बार नोट करें आप।